नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अब आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही आवेदन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे dc.crsorgi.gov.in और यहाँ से फिर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेट के लोग यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे। अगर आपका इनमें से कोई भी स्टेट है तो आप लोग फिर इसमें ऑनलाइन ही बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपने स्टेट का नाम चेक कर लीजिएगा। अगर आपके स्टेट का नाम इनमें से है तो फिर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस साइट पे आने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन पे। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल पब्लिक और एक और दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस पोर्टल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करके एक यूजर आईडी बना लेनी है। तो यूजर आईडी बनाने के लिए आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है वो डालेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है वह नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे। इसके बाद जेंडर जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपना आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इन इंडिया पे सेलेक्टेड रहेगा। आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, टाउन, पिन कोड डालेंगे, हाउस नंबर वगैरह डालकर फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक एक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर को वेरीफाई करके रजिस्टर कर लेना है। जब आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद फिर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से आप आएंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। क्योंकि मैंने पहले से अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया है तो इसलिए मैं दोबारा से तो अपना नया बना नहीं सकता हूँ। तो आप लोग बना लीजिएगा। बनाने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पर वापस से आएंगे। फिर आपका यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही रहेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर से आपने आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वह मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे। जो भी यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड फिर आप इसको सॉल्व करके यहाँ डालेंगे और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी जो है भेजा गया होगा। तो जो 6 अंक का ओटीपी आपके नंबर पे प्राप्त हुआ है वह ओटीपी आपको सही सही फिल करना है। ओटीपी डालने में कोई भी मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे। तो ओटीपी यहाँ पे हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा बर्थ। आप बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो देखेंगे कि बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। टोटल यहाँ पे आपको 4 चरणों में अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट चरण में यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो देनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है अपने स्टेट का आप चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पर आप जो है आपकी लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे चाइल्ड का इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको फिल करना है। यानी कि चाइल्ड इंफॉर्मेशन में बच्चे का जन्म तारीख यानी कि बच्चा कब पैदा हुआ था। अगर आप अपना खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो अपना बर्थ का डेट डालेंगे, या फिर आपके फैमिली में आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है, ठीक है, किसी भी
बेबी का जन्म हुआ है, तो ऐसे में फिर आप उसका जो भी जन्म तिथि है, जन्म तिथि आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेट गलत है या फिर आपने दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया, तो दोबारा से आप यहाँ पर अपना स्टेट चयन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो स्टेट चयन करने के बाद फिर आप जो है बच्चे का जो भी जन्म तिथि है वो आप यहाँ पे बच्चे का जन्म तिथि दर्ज करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं बच्चे का जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने बच्चे का जन्म तिथि टाइप कर दिया है। अब बच्चे का जो भी जन्म तिथि आप यहाँ पे डालेंगे वही जन्म तिथि वापस से आपको कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं जो है इस प्रकार से कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सही से डालना है, अगर गलत डालेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने 19 डाला था, तो 19 यहाँ पे हम डालेंगे दोबारा से। इस प्रकार से कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद जन्म का समय, तो जन्म का समय अगर आपको पता है तो डाल देंगे, नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर क्या है बच्चे का, महिला है यानी कि लड़की है लड़का है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर उसका आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड डालेंगे, अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे नीचे आता है बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आपने बच्चे का नाम सोच लिया है तो फिर आप बच्चे का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट नेम, मिडल में मिडल नेम, लास्ट में लास्ट नेम। अगर आपने सिर्फ 2 शब्दों का नाम चयन किया है तो फर्स्ट में फर्स्ट नेम, लास्ट में लास्ट नेम डालेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक अपना नाम टाइप करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना नाम टाइप किया तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर हिंदी में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे का जो है नाम कंफर्म करेंगे। बच्चे का नाम कंफर्म करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फादर का इन्फॉर्मेशन देना है, पिता का सूचना। तो आपको उसके फादर का जो भी नाम है, तो आपके फादर का जो भी नाम होगा अपने फादर का यहाँ पे नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी का डाल देंगे, और यहाँ पे अपने फादर का आधार कार्ड नंबर भी आपको फिल कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे माता जी का नाम डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे माता जी का मोबाइल नंबर डालेंगे, अदरवाइज आप अपना नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी डालेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे लेकिन आधार नंबर आपको डाल देना है, आधार नंबर डालना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद फिर एड्रेस ऑफ पेरेंट, ठीक है, यानी कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो बच्चे का जन्म हुआ था उस समय माता पिता का एड्रेस क्या रहा, वो एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसका स्टेट का चयन करेंगे। तो जो भी स्टेट है, स्टेट का चयन करने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो भी जिला रहा वो जिला आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, उप जिला क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसका जो एड्रेस है गाँव में पड़ता है या शहर में पड़ता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आ जाएगा आपका हिसाब से, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका वार्ड है तो वार्ड सेलेक्ट करेंगे, गांव है तो गांव सेलेक्ट करेंगे, एरिया पिन कोड यहाँ डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो माता पिता का अस्थाई पता क्या है, तो यहाँ बताया गया कि क्या माता पिता का अस्थाई पिता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। तो अगर जहाँ बच्चा पैदा हुआ था उस समय जो माता पिता का एड्रेस था अगर वही अस्थाई पता है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करके आपको अलग से एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम हाँ पे क्लिक कर देते हैं। हाँ पे क्लिक करने के बाद वो एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा जो आपने ऊपर फिल किया होगा। इसके बाद आप इस पर भी टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अगर अलग एड्रेस है उस पर अनटिक करके आप अलग से एड्रेस फिल कर लेंगे। इसके बाद जब भी आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट में आप देखेंगे कि जितने भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होंगे वो सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन यूनिट आपके सामने शो कर जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से देखेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, लीगल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको सेकंड चरण में आना है। यहाँ पे बताया गया ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता का निवास हो, तो वहाँ का आपको जो है प्रॉपर डिटेल फिल करना है। अगर वह एड्रेस सेम था, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस अगर सेम था तो आप यहाँ पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो उनका एड्रेस है ये फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन, पिता का सूचना, तो पिता का धर्म क्या था वो धर्म सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशन, कितना पढ़ाई लिखाई उसके पिता ने कर रखा है तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग या आपके फादर जितने पढ़े लिखे होंगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनका व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। घरेलू नियोक्ता या एम्प्लॉय नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद माता की सूचना, माता का धर्म क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। कितना पढ़ी लिखी हैं माता जी उनको आप सेलेक्ट करना है। इसके बाद माता का क्या काम करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है, घरेलू सहायक, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से।
फिर आप नीचे आएंगे। अब अन्य सूचनाएं में बताया गया है कि विवाह के समय माता पिता की आयु पूर्ण वर्षों में कितना था वह आपको लिखना है। जब विवाह हुआ था तो माता की आयु उस समय कितनी थी, तो वह उम्र आप यहाँ लिखेंगे। इस संतान के जन्म के समय माता की पूर्ण वर्षों में कितनी आयु थी, तो वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चे, जैसे अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो 1 आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर सेकंड टाइम हुआ तो 2 आप सेलेक्ट करेंगे। वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बच्चे के अनुसार। तो यहाँ पर मैं चलो 1 कर लेता हूँ क्योंकि एक फर्स्ट टाइम 1 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर प्रसव की समय प्रोसीजर का प्रकार क्या रहा वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि रिश्तेदार के हृदय रेख में हुआ है, परंपरागत प्रसव परिचारिका के द्वारा हुआ है, या फिर डॉक्टर नर्स के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रसव की प्रक्रिया क्या रही, स्वाभाविक है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चे का जब जन्म हुआ उसका वजन कितना था, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से जितने भी वजन था उसका, तो वो आप 3 किलो का था 3 किलो सेलेक्ट डाल लेंगे, या 2.5 किलो है तो 2.5 डालेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। गर्भ अवस्था की अवधि वो आपको हफ्ते में डालना है गिन के, तो आप वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, तो डॉक्यूमेंट प्लेस ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, गाँव आईडी कार्ड दे सकते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड यहाँ पे मौजूद है तो आधार कार्ड को हम दे देंगे। तो उसके माता का आप जो है आधार यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके आधार अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद इस प्रकार से आपको टिक लग जाएगा। इसके बाद अगर कोई सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड या इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। तो लगभग सभी लोग का पैन कार्ड बना होता है, तो आप इस पर क्लिक करके पैन कार्ड सेलेक्ट करके आप पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म जो होगा हॉस्पिटल के समय जो आपको मिला होगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो इस प्रकार से जो सेकंड वाला चरण था भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो भी डिटेल्स आपने फिल किया था वह डिटेल आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके आप इस प्रकार से चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स फिल की थी, एड्रेस वगैरह, वह आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र विकल्प पे पहले से बूथ रहेगा। बूथ का मतलब ये होता है फिजिकल कॉपी भी मिलेगा आपको, ऑनलाइन कॉपी भी आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, सॉरी हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। तो आप बोथ पे ही क्लिक रहने दें और इस पर फिर आप टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आवेदन सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है सबमिट कर दिया गया है। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपका आवेदन अप्रूव हुआ है या नहीं। जैसे ही अप्रूव होगा तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा बर्थ का, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जैसे कि बर्थ आप अभी आपने सबमिट कर दिया है, तो बर्थ सबमिट करने के बाद आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन किया है, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी जब भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दी जाएगा, अप्रूव कर दी जाएगा, तो एक्शन के नीचे ही आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहीं से आप लोग अपना ऑनलाइन ही बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और अगर आपका उम्र ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हमने जो बनाया था जिस बच्चे का उसका उम्र कम था, तो इसीलिए हमसे कोई पेमेंट नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं
1 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति का अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो उसका जो चार्ज होता है 40-50 रुपये या 100-150 रुपये गवर्नमेंट फीस होती है, वहीं आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको QR कोड के माध्यम से नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, फिर आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।